Hello everyone, this is Ishwar Patidar and today we are going to start our new chapter, chapter number 4, simple equation. और सिंपल इक्वेशन ये वाला जो चैप्टर है वो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। ओके और इसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि ये जो चैप्टर्स है इसका जो बेसिक है वो क्लास 6 से स्टार्ट होता है। और आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा अलजेब्रा। ओके बस यहीं से इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। इस ब्रांच की बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन वाला पार्ट है या अलजेब्रा है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है। जैसे ट्री के बहुत सारी ब्रांचेस होती है, इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। अलजेब्रा और टिक्नोमेट्री हो सकती है, ज्योमेट्री हो सकती है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है। तो इसमें भी ये एक ब्रांच है और इसी ब्रांच को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा क्लास 6 में जो आपने पढ़ा है उसका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और उसी को नेक्स्ट यानी कि आपकी इस क्लास से उसको मैं रिलेट करके पूरा बेसिक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले अलजेब्रा। और आपको पता ही है अलजेब्रा का मतलब होता है कि ए टू जेड, है ना, ए टू जेड सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनकी स्टडी करना इस मैथमेटिक्स के अंदर, यानी कि अलजेब्रा के अंदर हम ए टू जेड से यानी कि सारे अल्फ़ाबेट्स को हम लेते हैं। कुछ नंबर्स भी होते हैं, कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, तो इनका हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ओके आपने एक मैं छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। और आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 4.1 है ना, ये पूरी क्लास 6 के नॉलेज पर डिपेंड है। ओके तो अगर आपने क्लास 6 में अच्छे से उसको पढ़ा होगा तो बिना उसको यहाँ पढ़े हुए आप पहले एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं क्लास 6 का थोड़ा सा बेसिक है उसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। ओके छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ और यहाँ मैंने लिया है 5x + 7 और यही है पूरा आपका बेसिक ऑफ क्लास 6। ठीक है, अब अगर इस पूरे की अगर बात करें, मैं इसको बॉक्स के अंदर ले लेता हूँ और इस पूरे को अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये कहलाता है 5x + 7। ये पूरा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसमें 5 क्या है, x क्या है, उसके बाद ये पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है तो इसका क्या मीनिंग है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें x जो आ रहा है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ओके वेरिएबल है ना, अगर इस मीनिंग इसके मीनिंग को अगर आप देखें, वेरिएबल ऐसी वैल्यू जो विच इज़ चेंज टू एबल, यानी कि वो चेंज होने के लिए एबल हो, यानी कि चेंजेबल वैल्यू। जैसे अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, तो सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। किसी ने बोला है 1 2 5 कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी मीन्स x वेरी हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ओके वेरिएबल। दूसरी बात आती है, जैसे यहाँ पर आ रहा है 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, इनको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होती। 5 है तो 5 ही रहता है, 7 7 ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया। और दूसरी बात अपने पास आ रहा है, ये इसका क्या मतलब हुआ, अच्छा यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव भी आ सकता है। ओके यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है आपके पास और एक डिवाइड वाला साइन भी हो सकता है। तो ये इन चारों को हम कहते हैं बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन। ओके बेसिक ऑपरेशन। तो अब इसके अंदर ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या बनी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट विथ बेसिक ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। है ना, सिंपल सा है, रटने की ट्राई नहीं करना है, समझना है कि इसके अंदर कौन आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है और बेसिक ऑपरेशन। तो हमने क्या कहा, इट इज़ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट विथ बेसिक ऑपरेशन। ओके और बेसिक ऑपरेशन में ये चारों ऑपरेशंस आपके हो सकते हैं। तो अब इस तरह से इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा था 6 के अंदर।
क्या पढ़ा था आपने 6 के अंदर। अच्छा, इसमें आपने ये एक एल्जेब्रिक मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हो रहा है 5x + 7, इसको हमने क्या किया, मैथमेटिकली ये एक्सप्रेस हो रहा है। क्या इसको आप वर्ड की फॉर्म में एक्सप्रेस कर से इन टर्म ऑफ स्टेटमेंट, है ना। तो स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्टेटमेंट क्या हुआ, ओके। तो हम लिखेंगे 7 इज एडेड टू 5 टाइम्स x, 5 टाइम्स x, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम टाइम्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, 7 इज एडेड, क्योंकि प्लस हो रहा है, 7 इज एडेड टू 5 टाइम्स x। तो यही चीज़ आपको इस फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के अंदर आपको पढ़ना है, यही आपका बेसिक है, इसी के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है, ये तो था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन आपका टॉपिक क्या है, व्हाट इज योर टॉपिक, सिंपल इक्वेशन, है ना। तो पहले बात करेंगे इक्वेशन की, और वो सिंपल कब बनती है वो चीज़ हम फिर डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने जो लिखा है 5x + 7, अभी तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये इक्वेशन कब बनेगा, नाउ व्हेन वी इंट्रोड्यूस इक्वलिटी साइन। इक्वल वाला जो साइन है अगर इसके अंदर हम इंक्लूड कर दें और इक्वल टू आप कुछ भी डाल दें, सपोज कीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर कुछ भी डाल दो 12, ओके। तब ये वाला जो पार्ट है, ये बॉक्स वाला, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन क्यों कहा, क्योंकि ये आपने क्या किया, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था उसके अंदर हमने एक साइन, इक्वलिटी का जो साइन होता है, इसको इंट्रोड्यूस किया, और कुल मिला के एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन होता है उसको हम कहते हैं इक्वेशन, नॉट सिंपल। सिंपल क्यों कहते हैं उसका रीज़न बताऊंगा, पहले तो इक्वेशन होना चाहिए, ओके। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपके पास कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, जैसे x/2 + 5 = 3, हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन है या फिर नहीं। तो आपको कुछ नहीं देखना है, केवल ये देखना है, बस इस इक्वल वाले साइन को देखना है। और दूसरी बात, इसके अंदर एक वेरिएबल, कम से कम एक वेरिएबल भी होना चाहिए, या x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, एक वेरिएबल भी होना जरूरी है ना। बिना वेरिएबल के वो इक्वेशंस नहीं बनती है, तो वेरिएबल होना जरूरी है, ओके। कांस्टेंट तो होता ही है, अब नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे x = 0, ये भी एक इक्वेशन होती है ना, ये भी आपकी एक इक्वेशन होती है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि आगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज या नेक्स्ट क्लास होगी, जब हम बढ़ेंगे इनके बारे में। बट आपको इस क्लास के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि केवल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन आ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन, क्लियर। दूसरी बात, अब वो इक्वेशन तो हो गई, अब वो सिंपल कब बनेगी, ये सिंपल इक्वेशन कब होगी। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आपके पास जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में आपको देखना है वेरिएबल, जैसे ये वेरिएबल, इसकी पावर यहाँ पर 1 होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। जैसे कभी कभार ऐसा भी आता है कि जैसे x² + 5 = 2, देन इट इज़ नॉट अ सिंपल इक्वेशन, ये सिंपल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 1 से ग्रेटर है। आपको ध्यान ये रखना है कि 1 ही होनी चाहिए, ये 1, तभी इसको हम कहते हैं सिंपल इक्वेशन। तो आपके सिलेबस में केवल आप ऐसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर है वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो पावर 2 वाली ऐसी इक्वेशन आपको कहीं नहीं दिखेगी, ओके। चलिए अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये सिंपल वर्ड आ रहा है, ओके, इस सिंपल वर्ड नेक्स्ट जब हायर क्लासेस में, जैसे आप क्लास 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, तो यहाँ पर सिंपल लिखा नहीं आएगा, उसके जगह एक दूसरा वर्ड और यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं लीनियर, है ना। लीनियर वर्ड आता है, सिंपल कहो या लीनियर कहो एक ही बात है। तो पहले आप सिंपल के बारे में पढ़ेंगे और ये इसका एक तरह से एक दूसरा नाम हो जाएगा लीनियर, okay. Now totally we have 2 types of equation, linear equation and non-linear equation.
लीनियर इक्वेशन का मतलब वही होता है कि जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होती है, तो उसको हम कहते हैं लीनियर। एंड नॉन लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर 1 से क्या हो, ग्रेटर हो। 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पावर अगर 1 है तो लीनियर या सिंपल होगा, अदरवाइज वो नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो ये है आपका इस चैप्टर के बारे में बेसिक। क्लियर। अब हम बात करते हैं इनकी स्टेटमेंट के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जैसे हाउ टू कन्वर्ट अ स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल फॉर्म एंड अ मैथमेटिकल फॉर्म इनटू स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास। ओके, तो ये चीज़ सीखना आपको ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि द सम ऑफ 3 टाइम्स x and 11 is 32। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब इसको मैथमेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा। अब देखिए इसको हम पढ़ें अगर ढंग से, द सम ऑफ, पहले सम की बात आ रही है, इसका मतलब ये एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब किनका किनका हो रहा है, 3 टाइम्स x। देखो इसको अगर आप ध्यान से देखें, 3 टाइम्स x, 3 का तो मतलब हो गया आपका 3, टाइम्स का मतलब आपको पता है इनटू होता है, और x, यानी कि एक टर्म तो हो गई आपकी 3x एंड 11 क्लियर। ओके, और इज का मतलब हो गया आपका इक्वल, और यहाँ पर आ गया आपका 32। तो इस तरह से ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हाउ टू कन्वर्ट अ स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरी बात, अगर यही स्टेटमेंट आपके पास ये मैथमेटिकल फॉर्मेट आ रहा है तो इसको इसमें कन्वर्ट करना और इसको इसमें कन्वर्ट करना, दोनों आपस में, ये चीज़ आपको आना चाहिए। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं, तो कुछ छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, p/2 + 2 = 8। ओके, अब इसको आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 2 is added to half of p is 8। ओके, तो ये है आपका स्टेटमेंट, यानी कि ये जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन है ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ओके, चलिए अब इसी का एक छोटा सा पार्ट और है, उसको लेते हैं, और वो है आपका सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ओके, सॉल्यूशन होता क्या है वो चीज़ अब आपको देखना है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सो राइट द हेडिंग सॉल्यूशन। एक छोटा सा मैं एक इक्वेशन लेके चलते हैं, जिसे मैं लिख रहा हूँ 2x + 5 = 7। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ पर इक्वेशन है इसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है। सबसे देखिए पहले हम बात करते हैं वैल्यू की, यहाँ पर बात करते हैं x, और आपको पता है कि x एक वेरिएबल होता है जिसकी कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 है ना 5, और इस तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं, x की कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं। क्लियर। तो ये तो कहलाती है सारी, इन सबको फिलहाल हम इनको कहते हैं वैल्यू। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि इन सारी वैल्यू में से कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढना है जो इस इक्वेशन का क्या बने, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट आपने क्या किया, एक ऐसी वैल्यू इसमें से उठा के यहाँ रखी इस x की जगह, और इसको आपने सॉल्व किया, एंड वी हैव लेफ्ट हैंड साइड LHS = RHS। देखो इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड। एक जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन उसकी दो साइड्स होती है, एक इधर
और एक इधर, इधर वाली साइड को हम कहते हैं RHS और इधर वाली साइड को हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब इनमें से एक ऐसी वैल्यू जो यहाँ रखने पर, इसको सॉल्व करने के बाद दोनों एक जैसी आ जाए। इधर आपका 7 है तो इसको सॉल्व करने पर भी ये क्या बन जाए 7। एक छोटा सा, जैसे मैं यहाँ 2 रखूँ, सपोज टर्म 2 रखें, तो 2 का मतलब हो गया 2 × 2 + 5 = 7। अब देखो इसको सॉल्व करो, 2 × 2 4, 4 + 5 9, और 9 जो है वो 7 के इक्वल नहीं हो सकता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं x = 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब मैं 1 लेके चल रहा हूँ, देखिए 1 अगर आप लेते हैं यहाँ पर 1, सो 2 × 1 + 5 = 7, 2 × 1 2, 2 + 5 7 = 7। दैट मीन्स this one is known as the solution, ओके। तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। तब सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन इज नॉन एज द सॉल्यूशन। क्लियर? x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, सेटिस्फाइड का मतलब होता है कि RHS और LHS दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सेटिस्फाइड, ओके। सो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन इज नॉन एज द सॉल्यूशन, ओके। तो बहुत सारी वैल्यू में से केवल एक वैल्यू ऐसी होती है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, जिसमें वैल्यू रखने पर, सॉल्व करने के बाद आपके पास RHS और LHS दोनों इक्वल आ जाती है, ओके। तो ये है आपका छोटा सा एक नेक्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन, ओके। चलिए, अब इसके बाद ये जो बेसिक आपने पढ़ा है, इसके ऊपर बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज है 4.1, वो हम सॉल्व करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, और सबसे पहला काम है सब्सक्राइब, वो जरूर करें। थैंक यू।